ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी फीमेल लीड मैंग को दिखाया जाता है, जो एक एयरप्लेन अप्रोच कंट्रोलर है, जो बेसिकली पायलट को वेदर्स के रिगार्डिंग गाइड करती है। पता चलता है कि मैंग को अपने क्लासमेट ली फुजेंग पर सीक्रेटली क्रश था, जो अब एक पायलट होता है। फुजेंग अपने स्कूल के बाद अब्रॉड चला गया था, लेकिन मैंग उसे अभी तक भूल नहीं पाई थी, इसीलिए वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि आखिरकार वो कब तक उस लड़के का वेट करने वाली है, इसीलिए वो उसे ब्लैंक डेट पर जाने के लिए बोलती है। जल्द ही हम फुजेंग को देखते हैं, जो अब्रॉड से वापस आ गया था, और फुजेंग की मॉम भी चाहती थी कि वो जल्दी से शादी कर ले, इसीलिए उसे ब्लैंक डेट पर जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे मैंग ब्लैंक डेट पर आती है, तो वो देखती है कि उसका ब्लैंक डेट फुजेंग है, और उसे यहाँ देखकर मैंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, और वो सोचती है कि काश वो सही से ड्रेसअप होकर आती। अब दोनों को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स ने फोर्सली उन्हें ब्लैंक डेट पर भेजा है। फुजेंग उससे नॉर्मली बात कर रहा होता है, और मैंग हैरान थी कि फुजेंग ने उसको नहीं पहचाना। फुजेंग स्कूल का पॉपुलर बॉय था और मैंग उसको पसंद करती थी, लेकिन फुजेंग ने स्कूल से ही कभी भी उसे नोटिस नहीं किया था, जबकि वो उसका क्लासमेट भी था। अब मैंग उसे बताना चाहती थी कि वो उसकी क्लासमेट थी, पर उसको सही मौका ही नहीं मिल पाता, और फुजेंग को इम्पोर्टेंट काम से कहीं जाना था, इसीलिए मैंग को वो घर छोड़ने की बात करता है, पर मैंग उससे मना कर देती है और कहती है कि वो उसे कोई ट्रबल नहीं देना चाहती है। जल्द ही मैंग को पता चलता है कि क्लास रियूनियन पार्टी है, इसीलिए नेक्स्ट डे वो भी वहां आ जाती है कि क्लासमेट उसे देखकर पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि अब मैंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी थी। कहाँ वो स्कूल टाइम पर बहुत ही सिंपल रहा करती थी। अब उसके क्लासमेट मैंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि पक्का उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, पर मैंग उल्टा उसको ही सुना देती है और बोलती है कि साफ दिख रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी किसने करवाई है और किसने नहीं, और सभी क्लासमेट उस लड़की पे हंसने लगते हैं, इसीलिए वो इरिटेट होकर बाहर चली जाती है। जल्द ही वहाँ पर फुजेंग आ जाता है और देखता है कि मैंग भी वहाँ आई है। अब फुजेंग के सारे क्लासमेट उसकी तारीफ करते हैं कि वो इतना अच्छा पायलट है, और फुजेंग सबको बताता है कि मैंग एक अप्रोच कंट्रोलर है। ये सब जानकर मैंग से सभी इम्प्रेस थे। मैंग पूछती है कि उसे कैसे पता चला। फुजेंग बताता है कि उसकी मॉम ने ब्लैंक डेट के टाइम पर उसके बारे में उसे बताया था, और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि हम दोनों क्लासमेट हैं। मैंग बोलती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंग की क्लासमेट उसकी दूसरी क्लासमेट निया को बुला कर लाती है, और निया मैंग पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसके दोस्त को बुली किया, और मैंग से माफ़ी मांगने को बोलती है, और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। पर मैंग उसको ही सुना देती है कि तुम तो एक ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो और तुम मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रही हो। निया कहती है कि तुम अपनी तरफ देखो, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, पता नहीं तुमसे शादी कोई करेगा भी या नहीं। मैंग को याद आता है कि कैसे स्कूल टाइम पर भी उसकी हाफ सिस्टर यांगशी के साथ मिलकर ये दोनों से बुली किया करते थे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे कि वो एक मिस्ट्रेस की डॉटर है, पर टाइम पर फुजेंग ने मैंग को बुली होने से बचाया था। और अब सब कुछ याद आने के बाद मैंग माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर देती है, इसीलिए निया उसकी मॉम को लेकर धमकी देने लगती है, और वो बताने जा रही होती है कि निया एक मिस्ट्रेस की डॉटर है, पर फुजेंग उसको बकवास बंद करने के लिए बोलता है और कहता है कि वो स्कूल टाइम पर भी मैंग को बुली किया करती थी, अभी भी वो यही कर रही है। और मैंग हैरान थी कि फुजेंग को ये सारी चीज़ें याद है, और उसे फुजेंग की बातों से कॉन्फिडेंट मिलता है, इसीलिए वो निया को माफ़ी मांगने को बोलती है, और दोनों माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। बाद में फुजेंग उससे बोलता है उन दोनों की फैमिली शादी के लिए प्रेशराइज कर रही है, और दोनों की सिचुएशन सेम है, इसीलिए वो मैंग से शादी करने को बोलता है और कहता है कि शादी के बाद हम देख लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अब मैंग कुछ बोल पाती जब भी फुजेंग के पास काम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, इसीलिए मैंग को सोच समझकर आंसर देने के लिए बोलकर वो चला जाता है। और मैंग तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी कि फुजेंग ने उसे शादी के लिए बोला है। बाद में हम देखते हैं कि दोनों अपने काम पर थे और मैंग ही फुजेंग को गाइड कर रही थी। अब मैंग ऑफिस से बाहर आती है तो वो देखती है कि फुजेंग उसका वेट कर रहा है। फुजेंग उसे घर छोड़ने जा रहा होता है, और मैंग पहले तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, पर वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी कि उसकी शादी फुजेंग से होने जा रही है। घर पहुंचकर फुजेंग फिर से उसे शादी के बारे में जिक्र करता है कि उसने क्या सोचा, और मैंग शादी के लिए हाँ बोल देती है, और फाइनली उसका इतने सालों का सपना अब सच होने जा रहा था। और नेक्स्ट डे वो दोनों अपनी मैरिज सर्टिफिकेट को
लेकर आते हैं और दोनों की शादी हो चुकी थी, इसीलिए फूजेन उसे अपने घर ले आता है कि अगर वे रूम शेयर करने के लिए तैयार है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंग तो काफ़ी नर्वस थी, इसीलिए वो बोलती है कि वो गेस्ट रूम में सो जाएगी। फूजेन को ये सुनकर अजीब लगता है, इसीलिए पूछता है क्या तुम मुझे हेट करती हो, पर मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है। फूजेन बोलता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ को गेस्ट रूम में सुलाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए वो उसको बेडरूम में ही सोने के लिए बोलता है और कहता है कि बाद में अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया हो तो तुम मुझे बुला लेना। और मैंग उसके बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। और जल्द ही मैंग के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि फाइनली उसकी शादी हो गई। अब मैंग के फादर को मैंग की शादी के बारे में पता चलता है तो वो मैंग की मॉम को कॉल करते हैं, पर मैंग की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि मैंग के फादर ने उन्हें यांगशी की मॉम के साथ मिलकर चीट किया था। इसीलिए बोलती है कि अब उसका डिवोर्स हो गया है तो ऐसे कॉल करने से मना करती है। मतलब क्लियर था कि मैंग की मॉम कोई मिस्ट्रेस नहीं थी, उल्टा उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया था। अब मैंग की हाफ सिस्टर यांगशी और उसकी मॉम को जलन होती है कि मैंग को इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, इसीलिए अब यांगशी उसको नीचा दिखाना चाहती थी। अब यांगशी की मॉम फूजेन के बारे में पूछती है कि उसको परस्यू करने की बात कहाँ तक पहुँची। फिर यांगशी उसे बताती है कि फूजेन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, पर फूजेन को वो अपना बना कर रहेगी। अब मैंग को नीचा दिखाने के लिए वो जानबूझकर उसे लंच पर इनवाइट करती है और उसे निया से माफ़ी मांगने को बोलती है और धमकी देती है कि अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो वो सबको बता देगी कि वो एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। पर मैंग कहती है कि मेरी मॉम कोई मिस्ट्रेस नहीं है, उल्टा यांगशी की मॉम ने यांगशी के एज को चेंज कर दिया था ताकि सबको दिखा सके कि उनकी डॉटर यांगशी मैंग से बड़ी है और साबित कर सके कि वो नहीं बल्कि मैंग की मॉम मिस्ट्रेस है। अब यांगशी मैंग का मजाक बनाने लगती है कि तुम्हें याद है ना कि कैसे मेरी मॉम ने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर मैंग को यांगशी पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर मिल्क फेंक देती है और फूजेन तभी वहाँ पर आ जाता है और यांगशी अच्छा बनने का नाटक करती है कि मैंग उसको बुली कर रही थी, पर वो देखती है कि फूजेन तो उल्टा मैंग की ही केयर कर रहा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि दोनों इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। तभी यांगशी फूजेन को आज डिनर पे इनवाइट करती है, पर मैंग बोलती है कि फूजेन आज बिजी है। यांगशी पहले तो कंफ्यूज थी और फिर बोलती है कि अच्छा तो तुम दोनों साथ में काम करते हो ना, इसीलिए फूजेन के बारे में तुम्हें पता है। पर मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ में रहते हैं। तभी यांगशी बोलती है कि मैं समझ गई, कंपनी ने फूजेन और तुम्हें रेंट पर रहने के लिए हाउस प्रोवाइड किया होगा। मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली फूजेन और मैं हस्बैंड वाइफ हैं। और ये जानकर यांगशी हैरान थी कि दोनों की शादी भी हो चुकी है, पर उसको बिलीव नहीं होता। इसीलिए फूजेन से वो पूछती है कि मैंग झूठ बोल रही है ना, पर फूजेन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सच में मेरी वाइफ है और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर यांगशी को काफ़ी गुस्सा आता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। बाद में दोनों घर आते हैं और फूजेन पूछता है कि तुम यांगशी के सामने मुझे यूज़ कर रही थी ना। मैंग कहती है कि तुमने इस चीज़ को नोटिस किया। फूजेन बोलता है कि बिल्कुल और कहता है कि तुम स्कूल टाइम से काफ़ी चेंज हो गई हो। मैंग आज के लिए उसको थैंक यू बोलती है, पर फूजेन बोलता है कि थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है और आज उसे अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाना था, इसीलिए उसको भी वो अपने साथ चलने को बोलता है। अब मैंग ड्रेस चेंज करके आती है तो फूजेन कहने लगता है कि तुम ऐसे ड्रेसअप होकर मेरे दोस्तों के साथ डिनर पर चलना चाहती हो, क्या मुझे जलन नहीं होगी। मैंग पूछती है सही में तुम्हें जलन होगी। फूजेन कहता है कि गैस करो और मैंग कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर फूजेन उसे घूरने लगता है, इसीलिए मैंग जल्दी चलने को बोलती है। अब फूजेन अपने दोस्तों को मैंग से इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैंग मेरी वाइफ है। तभी फूजेन का एक दोस्त बोलता है कि मैं फूजेन से कुछ साल ही छोटा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ बोल सकता हूँ। पर फूजेन उसे मैंग को ऐसे बात करने से मना करता है। अब जल्दी फूजेन के पास कॉल आता है, इसीलिए वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। अब फूजेन के दोस्तों को यांगशी ने बताया था कि मैंग एक मिस्ट्रेस की डॉटर है, इसीलिए वो मैंग को सुनाने लगता है कि फूजेन ने तुम्हें कैसे चूज़ कर लिया। मैंग कहती है फिर फूजेन को किसे चूज़ करना चाहिए था। फूजेन का दोस्त कहता है ऑफ कोर्स यांगशी को। फूजेन और यांगशी एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, पर तुमने यांगशी की आइडेंटिटी को चुरा लिया। मैंग कहती है कि मैंने नहीं बल्कि यांगशी ने मेरी आइडेंटिटी को चोरी किया है और उसने झूठा र्यूमर्स फैलाया है कि मैं मिस्ट्रेस की डॉटर हूँ, पर रियलिटी में यांगशी मिस्ट्रेस की डॉटर है। अब ये सारी बातें फूजेन
फूजेन भी सुन लेता है, इसीलिए अपने दोस्तों पर गुस्सा करने लगता है और उसे मैंग से माफ़ी मांगने को बोलता है। फूजेन के दोस्तों को ना चाहते हुए भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। मैंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर फूजेन कहता है कि तुम्हें इसकी वजह से ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंग फूजेन के दोस्त से बोलती है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और वो जानबूझकर उसे ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए देती है और फूजेन के दोस्त को ना चाहते हुए भी उस ड्रिंक को कंज्यूम करना पड़ता है। और फूजेन अपने एक दोस्त से कहता है कि उसका ख्याल रखना। उसके बाद वो मैंग को लेकर चला जाता है। अब मैंग पूछती है क्या उसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी, पर फूजेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो खुद ही समझ जाएगा। मैंग पूछती है क्या वो और यांगशी एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं। फूजेन बताता है कि स्कूल टाइम से यांगशी की मॉम मेरी मॉम के साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखी थी, पर मुझे पता नहीं था कि इन सब के पीछे उनका इतना बड़ा इंटेंशन है। अब मैंग को जलन होती है कि फूजेन और यांगशी स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। फूजेन बोलता है कि तुम मेरे दोस्तों के सामने तो खूब जवाब दे रही थी और तुम मेरे सामने ऐसी नर्वस क्यों रहती हो। मैंग अपने मन में सोच रही होती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और फूजेन उसको नर्वस देखकर उसके क्लोज उसको किस करने चाहता है, लेकिन मैंग की हार्ट बीट काफ़ी तेज होने लगती है, इसीलिए मैंग टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फूजेन अपने काम पर जा रहा होता है, तो वो सोचता है कि वो मैंग को इस बारे में बताए, लेकिन उसको लगता है कि मैंग को ऐसे सोते हुए डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। बाद में मैंग को पता चलता है कि फूजेन उसको बिना बताए बाहर चला गया, तो वो सोचती है कि आखिरकार वे दोनों रूममेट्स ही हैं, और वैसे भी फूजेन यांगशी को पसंद करता है तो वो उसे क्यों ही बताएगा। अब मैंग अपने काम पर आती है और सीनियर बताता है कि आज का मौसम कुछ ठीक नहीं है, पर मैंग कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही से हैंडल करूँगी। अब मैंग अपने साइड से अपना 100% देकर फूजेन को गाइड करती है, और मैंग का सीनियर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। इधर फूजेन का दोस्त मैंग की तारीफ कर रहा होता है। अप्रोच कंट्रोलर इतनी अच्छी थी, इसीलिए ऐसी मौसम में भी हम स्मूथली लैंड कर पाए हैं। अब यांगशी भी उसी फ्लाइट में थी जो कि एक एयर होस्टेस थी, और वो फूजेन से बात करने का ट्राई करती है, पर फूजेन उसको भाव नहीं देता। अब मैंग फूजेन का वेट कर रही होती है, तभी यांगशी वहां आ जाती है और शो अप करने लगती है कि वो और फूजेन सेम फ्लाइट में थे, और कहती है कि फूजेन तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और वो तुमसे जल्द ही बोर हो जाएगा। अब ये सारी बातें फूजेन भी सुन लेता है, इसीलिए बोलता है कि मुझे कैसे नहीं पता कि मैं मैंग से बोर हो जाऊंगा। यांगशी कहने लगती है कि मैंग तुम्हें डिजर्व नहीं करती है, अगर हम दोनों की शादी होगी तो हम दोनों की एक अच्छे कपल कहलाएंगे। फूजेन उसको बकवास बंद करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर मैंग हंसने लगती है, जिस पर यांगशी को काफ़ी गुस्सा आता है। घर आकर फूजेन उसकी सही गाइडेंस के लिए उसे थैंक यू बोलता है और फिर उसके क्लोज आता है। तभी मैंग की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है, इसीलिए वो टीवी देखने का बहाना बनाती है, पर फूजेन बोलता है कि अभी उसे कुछ इम्पोर्टेंट स्टडी करनी है, इसीलिए उसे अकेले टीवी देखने को बोलता है। बाद में फूजेन आता है तो वो देखता है कि मैंग टीवी देखते देखते वहीं सोफे पर सो गई है, इसीलिए उसको अपना कोट उठाता है। जल्द ही मैंग के पास उसके सीनियर का मैसेज आता है और वो कल डिनर के लिए बोल रहा था, और फूजेन को जलन होती है कि उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग की नींद खुलती है, तो वो कंफ्यूज थी कि आखिर वो बेडरूम में कैसे आई। अब मैंग किसी का मैसेज देखती है और उसे लगता है कि रॉन्ग नंबर है, इसीलिए इग्नोर कर देती है और अपने सीनियर से माफ़ी मांगती है कि वह डिनर पर नहीं आ पाएगी। एक्चुअली में वो मैसेज फूजेन ने ही किया था और वो परेशान था कि मैंग उसको रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। अब रात में मैंग हॉरर मूवी देख रही होती है जब फूजिंग आता है और उसकी शैडो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और देखती है कि वो तो फूजिंग है, और वो डर के मारे उसको हक कर लेती है। और फूजिंग बहाने से पूछता है कि आज तुमने किसके साथ डिनर किया, और मैंग कहती है कि मैंने तो घर पर ही खाना ऑर्डर किया था। फूजिंग बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम किसी के साथ डिनर पर जाओगी। मैंग कहने लगती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, और फूजिंग को ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए उसको सोने का बोलकर वो चला जाता है। अब जल्द ही मैंग की कलीग बताती है कि सीनियर ने कल हमारी टीम को डिनर पे इनवाइट किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग फूजिंग बाथरूम में आता है तो वो देखता है कि मैंग शावर ले रही है और दोनों के बीच
सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। मैंग बताती है कि उसके शावर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए वो गेस्ट रूम में शावर लेने गई थी। और सुजैन ऑकवर्डनेस के साथ बोलता है कि वो जल्द ही उसको फिक्स करवा देगा। अब मैंग रेडी होने जा रही होती है तो सुजैन पूछता है क्या वो कहीं जा रही है, और मैंग बताती है कि उसके सीनियर ने डिनर पे इनवाइट किया है, उसके बाकी टीममेट्स भी आने वाले हैं। सुजैन को जलन होने लगती है, इसीलिए वो बोलता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर मैंग बोलती है कि सीनियर से पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। पर सुजैन से रहा नहीं जाता, इसीलिए उसके रेस्टोरेंट की लोकेशन के बारे में पूछता है। अब सब डिनर करने के बाद आ रहे होते हैं तो मैंग की कलीग बोलती है कि सीनियर तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं। अब सीनियर उसको घर छोड़ने की बात करते हैं तो मैंग देखती है कि सुजैन आया हुआ है, इसीलिए वो उसके पास चली जाती है। मैंग उसको यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। सुजैन बहाना बनाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ डिनर पे आया था। मैंग कहती है कि तुमने रेस्टोरेंट के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि तुम स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर आए हो। फिर सुजैन पूछता है कि वो आदमी कौन है। मैंग बताती है कि वो उसका सुपरवाइजिंग डायरेक्टर है और अपने सीनियर की तारीफ करने लगती है, जिससे सुजैन को काफ़ी जलन होता है और वो बोलता है कि तुम अपने सीनियर की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो। कि तभी मैंग कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो, क्या तुम सीनियर की वजह से जेलस हो रहे हो। सुजैन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंग भी अपने मन में सोचती है कि सुजैन उसको लाइक नहीं करता तो भला वो जेलस क्यों होगा, पर सुजैन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा जेलस है। और वो पूछता है क्या तुम्हारे वर्कर्स को हमारी शादी के बारे में पता है, पर मैंग कहती है अभी उन्हें कुछ नहीं पता। और सुजैन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और सुजैन से कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो बोलता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। और मैंग तो काफ़ी कंफ्यूज थी। सुजैन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सीनियर तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए वो तुम्हारी इतनी केयर करता है। मैंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुजैन तो साफ समझ चुका था कि सीनियर पक्का उसको पसंद करता है, इसीलिए वो कल जाकर सबको उसके मैरिज के बारे में बताने के लिए बोलता है। मैंग कहती है कि सब मेरे हस्बैंड के बारे में पूछेंगे तो क्या तुम्हारा नाम लेना ठीक होगा। सुजैन बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। मैंग कहती है कि हम दोनों ने ही जल्दबाजी में शादी की है और पता नहीं हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा लोगों को हमारी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब सुजैन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जानबूझकर वो बोलता है कि तुम्हारी बातों का कोई सेंस तो है। फिर मैंग कहती है फिर ठीक है, हम हमारी मैरिज को हाइड रखेंगे ताकि आगे जाकर डिवोर्स भी हो तो किसी को पता ना चले। अब डिवोर्स के बारे में सुनकर सुजैन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, पर जिस कंडीशन में हमारी शादी हुई है पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। सुजैन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जानबूझकर बोलने लगता है कि ये तो कोइंसिडेंट हो गया, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। और मैंग को भी काफ़ी बुरा लगता है कि सुजैन को भी लगता है कि उसकी मैरिज स्टेबल नहीं है और कभी भी टूट सकती है, और सुजैन उसे किस करने जा रहा होता है तो मैंग को काफ़ी अजीब लगता है, इसीलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। अब मैंग के पास उसके डैड का कॉल आता है और मैंग कहने लगती है कि उसका और मॉम का डिवोर्स हो चुका है तो वो उसको कॉल क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में मैंग के फादर बचपन से ही मैंग को इग्नोर करते आ रहे हैं और आज भी अपनी सेकंड वाइफ के इन्फ्लुएंस में आकर उसको जॉब छोड़ने को बोलता है। अब सुजैन उनसे बात करने लगता है और वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में मैंग से शादी कर ली। सुजैन बोलता है कि आपने सही कहा और आगे से मैं किसी को भी मैंग को हर्ट करने नहीं दूंगा, और फ़ोन को कट कर देता है। अब मैंग उसको थैंक यू बोलती है, पर सुजैन कहता है कि हमारे बीच में थैंक यू की ज़रूरत नहीं है और उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने से मना करता है। अब सुजैन मैंग के लिए एक्सपेंसिव रिंग बाय करता है। ये सब देखकर यांगशी को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है और जानबूझकर मैंग को फेम करती है कि उसने उसकी रिंग को खराब कर दिया और मैंग को माफ़ी मांगने को बोलती है, पर मैंग उसकी चाल को समझ जाती है, इसीलिए माफ़ी मांगने से मना कर देती है। और तभी वहाँ पर सुजैन आ जाता है और यांगशी कंप्लेन करने लगती है, इसीलिए सुजैन उससे माफ़ी मांगने को तैयार था, पर मैंग सुजैन को मना करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने जानबूझकर मुझे फेम किया है, और उन्हें सीसीटीवी कैमरा दिखाती है कि यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, इसीलिए दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। सुजैन बताता है कि वो उसके लिए रिंग बाय करके लाया है और बोलता है कि माफ़ करना कि हमारी शादी हो गई लेकिन मैंने तुम्हें कोई रिंग नहीं पहनाया, पर मैंग उस रिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। तभी वहाँ पर सुजैन की मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मैंग की मॉम और उसकी मॉम दोनों उससे मिलने आ रहे हैं, और अब मैंग
मैंग टेंशन में कहती है कि उन दोनों की मॉम को पता चल जाएगा कि दोनों सेपरेट रूम में रहते हैं, इसीलिए फूजेन जल्दी से उसको घर चलने को बोलता है और दोनों मिलकर रूम को ऐसा बना देते हैं जैसे दोनों सेम ही रूम में रहते हैं। अब जल्दी उनकी मदर आती है और सच बात तो यही थी कि दोनों इसीलिए आई थी ताकि पता कर सके कि दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। अब वो घर में इधर उधर घूमकर देखने लगती है और दोनों को यकीन हो जाता है कि मैंग और फूजेन का अच्छा रिलेशन है, इसीलिए बोलती है कि वह किसी और दिन आएंगी और वो दो लवर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अब दोनों के जाने के बाद फूजेन मैंग को चिंता करने से मना करता है और मैंग उसको सेम रूम में सोने के लिए बोलती है। फूजेन कहता है, क्या तुम श्योर हो? मैंग कहती है कि हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। और मैंग ने साथ में सोने को बोल तो दिया था, लेकिन वो थोड़ा नर्वस थी। जल्द ही फूजेन वहाँ पर आ जाता है और चुपचाप उसकी साइड में आकर लेट जाता है और उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम खुद तैयार नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मैंग कहती है कि एक्चुअली मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूँ। फूजेन कंफ्यूज था। मैंग कहती है कि मुझे पता ना चले, वही ठीक है। फूजेन बोलता है कि अब ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया हूँ। अब फूजेन उसके क्लोज आता है तो मैंग डर जाती है कि कहीं फूजेन उसे किस करने वाला तो नहीं है। तभी वहाँ फूजेन उस लाइट को ऑफ कर देता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फूजेन बताता है कि आज का मौसम कुछ ठीक नहीं है, इसलिए शायद वे बाहर स्टे करे। मैंग उसको आज के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है और फूजेन उसे किस करने जा रहा होता है तो वो देखता है कि मैंग काफ़ी नर्वस है, इसीलिए ऐसे ही चला जाता है। जल्द ही मैंग के पास उसके दोस्त जून की कॉल आती है जो अब्रॉड से वापस आ गया था और मैंग अपने दोस्त को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। एक्चुअली जून के डैड और मैंग की मॉम एक दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों शादी करने वाले थे, पर अचानक से जून के डैड की डेथ हो गई, इसीलिए जून मैंग का स्टेप ब्रदर नहीं बन पाया। लेकिन तब से दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जून बोलता है कि आंट और तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। मैंग कहती है कि तुम भी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और जून को देखकर साफ पता चलता है कि वो मैंग को पसंद करता है, इसीलिए वो उसके हाथ में जब रिंग नोटिस करता है तो मैंग बताती है कि उसकी शादी हो गई है और बेचारा जून उदास हो जाता है। मैंग बताती है कि मेरा हस्बैंड एक टाइम पर मेरा क्लासमेट था और जल्द ही मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। तभी वहाँ पर जून के पास मैंग की मॉम का मैसेज आता है और दोनों को वो डिनर पर बुलाती है, इसीलिए मैंग को वो चलने को बोलता है। अब डिनर के बाद जून मैंग को उसके घर छोड़ने आता है। अब जून जा रहा होता है कि तभी फूजेन वापस आता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और फूजेन मैंग से पूछता है, क्या वो लड़का तुम्हारा दोस्त है? मैंग कहती है कि हाँ और बोलती है कि काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, इसीलिए वो अंदर चलकर बात करने को बोलती है। अब घर के अंदर आने के बाद फूजेन बोलता है कि तुम मुझे लॉन्ग स्टोरी बताने वाली थी। मैंग बताती है कि वो लड़का उसकी मॉम के एक्स बॉयफ्रेंड का सन है और अब वो एक पायलट है, पर वो इस शहर में नहीं रहता और बताती है कि मैं और जून मॉम के साथ डिनर पर गए थे, इसीलिए बस वो मुझे घर छोड़ने आया था। और फूजेन को ये सुनकर बहुत ही जलन होती है, इसीलिए वो बोलता है कि तुम्हारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है। मैंग कहती है कि अगर मेरी मॉम और उसके डैड की शादी हो गई होती तो वो मेरा स्टेप ब्रदर होता, इसीलिए मैं उसे अपना भाई समझती हूँ। और फूजेन तो उसको देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए वो बोलता है कि काफ़ी लेट हो चुकी है, इसीलिए वो उसको रेस्ट करने का बोलता है। और मैंग सोच रही होती है क्या फूजेन को जलन हो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग फूजेन को प्यार से टच करने लगती है और फूजेन जाग रहा होता है और वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। मैंग कहती है कुछ भी नहीं। फूजेन कहता है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब मैंग कुछ देर सोचकर बोलती है कि एक्चुअली तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें टच कर रही थी। फूजेन कहता है कि मुझे टच करना तो तुम्हारा राइट है, इसीलिए तुम चाहो तो मुझे और टच कर सकती हो। अब मैंग को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है, इसीलिए वो बहाना बनाकर भाग जाती है। अब यहाँ पर यांगशी फूजेन से बात करने आती है तो उसका दोस्त टीच करने लगता है कि वो लड़कियों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब यांगशी कल के लिए माफ़ी मांगने का नाटक करती है ताकि उसकी नज़रों में अच्छी बन सके, पर फूजेन उसको सुनाकर चला जाता है। अब फूजेन का दोस्त आता है और यांगशी नाटक करती है कि किसी वजह से उसके और फूजेन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसीलिए वो फूजेन के दोस्त से बोलती है कि प्लीज़ तुम फूजेन के सामने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलना। अब मैंग फूजेन और जून दोनों को ही गाइड कर रही होती है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, इसीलिए मैंग पहले जून को गाइड करती है। अब फूजेन को बहुत ही जलन होती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। ऊपर से फूजेन का दोस्त
दोस्त एक एयर होस्टेस से बोलने लगता है कि पक्का अप्रोच कंट्रोलर और कैप्टन जुन के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। तभी उन्होंने पहले कैप्टन जुन को गाइड किया। ये सुनकर फूजिन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब फूजिन मैंग को लेने के लिए आया होता है और मैंग नोटिस करती है कि फूजिन कुछ अपसेट है। फूजिन पूछता है कि वो दूसरा कैप्टन जुन था ना जिसको तुम गाइड कर रही थी। मैंग कहती है कि हाँ, एक्चुअली जुन तुम्हारे पीछे ही था, इसीलिए मैंने तुम दोनों को साथ में गाइड किया। फूजिन कहता है कि सब मुझे लकी बोल रहे थे, पर एक्चुअली में लकी तो जुन है। मैंग समझ जाती है कि फूजिन काफ़ी ज़्यादा जेलस है, इसीलिए वो बोलती है कि जुन मेरा सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन तुम उससे अलग हो। फूजिन पूछता है कि मैं अलग कैसे हूँ। मैंग कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मेरे लिए स्पेशल हो। ये सुनकर फूजिन बहुत ही हैप्पी होता है और बोलता है कि इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब मैंग कार में ही सो गई थी, इसीलिए फूजिन उसको उठाकर बेडरूम में ले आता है और मैंग अचानक से जग जाती है और फूजिन उसको रेस्ट करने का बोलकर जाने लगता है, तो मैंग उसको रोकती है और अचानक से दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। मैंग कहती है कि तुम मुझे बाहर से उठाकर लाए थे, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। फूजिन कहता है कि तुम्हारे थैंक यू बोलने का तरीका कुछ ज़्यादा यूनिक था, इसीलिए मैं तुम्हारे थैंक यू को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंग तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रही होती है। तभी फूजिन दोबारा से अपने दोस्तों के साथ डिनर पर आता है और फिर उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि स्कूल टाइम से ही इतनी सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हुई आ रही है, पर तुमने मैंग को ही क्यों चूज़ किया। फूजिन उन्हें बकवास बंद करने को बोलता है और उसका दोस्त कहने लगता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, और मैंग से बोलता है कि तुम फूजिन को पसंद करती हो इसीलिए तुमने उससे शादी की या बस उसके पैसों के लिए। अब फूजिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है और फूजिन घर पर आकर मैंग से स्कूल टाइम के बारे में पूछता है और बोलता है कि मुझे बस इतना ही पता है कि यांगशी तुम्हें बुली किया करती थी। मैंग बताती है कि तुम्हारे अब्रॉड जाने के बाद भी वो मुझे बुली किया करती थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यांगशी बोलती है कि मुझे पता है तुम फूजिन को पसंद करती हो, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की को फूजिन पसंद भी करेगा। फिर प्रेजेंट में मैंग फूजिन से बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे पहले मिले होते तो तुम मुझे पसंद नहीं करते। फूजिन कहता है कि तुम क्या बोले जा रही हो, शायद तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम कितनी स्पेशल हो, इसीलिए अपने आप को कभी कम मत समझो। बाद में मैंग सोकर उठती है तो वो देखती है कि फूजिन शावर लेकर आ रहा है और वो पूछती है कि तुम तो सोने से पहले शावर लेते हो। फूजिन कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और मैंग को तो कोई आइडिया ही नहीं था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सपने में मैंग फूजिन का नाम ले रही थी और उसे अपने क्लोज बुलाकर उसे बाइट कर लेती है और उसे टाइटली पकड़कर सो जाती है और फूजिन खुद को जैसे तैसे करके छुड़ाता है और बोलता है कि तुम इसका प्राइस पे करने के लिए रेडी रहना। बाद में मैंग उसके बाइट को नोटिस करती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने उसको बाइट किया और उसके बाद वो एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में फूजिन अपने काम पर था और मैंग की वजह से बहुत ही हैप्पी नज़र आ रहा था, इसीलिए उसका दोस्त हैरान था कि आज फूजिन इतना खुश कैसे नज़र आ रहा है। और वो देखता है कि फूजिन अप्रोच कंट्रोलर से बात करके खुश हो रहा है और वो हैरान था। इधर मैंग अपने सीनियर के साथ थी, सीनियर उसकी तारीफ़ कर रहा था कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उसके हाथ में रिंग को नोटिस करता है और बोलता है क्या तुम्हारी शादी हो गई। मैंग हाँ बोलती है। सीनियर मैंग को पसंद तो करता था लेकिन फिर भी वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी फूजिन वहाँ पर आ जाता है और मैंग के सीनियर को देखकर वो जानबूझकर मैंग को अपने क्लोज करता है और मैंग के सीनियर को थैंक यू बोलता है कि मैंने सुना है कि आप मेरी वाइफ का कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, और मैंग को लेकर वो जाने लगता है तो सीनियर उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैंग बहुत ही अच्छी लड़की है, आई होप आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। फूजिन बोलता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंग मेरी वाइफ है और मुझे पता है कि मुझे अपनी वाइफ का ख्याल कैसे रखना है, और मैंग को लेकर वो चला जाता है। बाद में मैंग नोटिस करती है कि फूजिन अपसेट है। फूजिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे सीनियर को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंग बोलती है मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरी शादी हो गई है, तो क्या तुम अभी भी जेलस हो। फूजिन कहता है कि भला मैं क्यों जेलस होऊंगा। मैंग उसको किस करती है और बोलती है कि प्लीज़ तुम जेलस मत हो। फूजिन कहता है अच्छा तो तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हो। मैंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम जेलस हो। फूजिन जानबूझकर बोलता है कि मेरे लिए एक किस इनफ नहीं है, इसीलिए वो दोबारा किस करने जाती है, पर फूजिन उसे खुद ही किस करने लगता है। अब नेक्स्ट डे मैंग किस के बारे में सोचकर शर्मा रही होती है। तभी उसकी कलीग भी उसके हाथ में रिंग देखकर पूछने लगती है क्या तुम्हारी शादी हो गई है, और मैंग हाँ
बोल देती है। पर उसकी एक कलीग कहने लगती है कि मैंग ने अपनी ही सिस्टर के हस्बैंड को चुरा लिया है और मैंग उसको बकवास बंद करने के लिए बोलती है। और यांगशी की बातें में आकर फूजन का दोस्त भी मैंग से कहने लगता है कि वो एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। वो लड़की बोलने लगती है कि अगर उसकी मॉम मिस्ट्रेस नहीं है तो वो प्रूव करे। इस बात पर मैंग को बहुत ही रोना आता है क्योंकि यांगशी की मॉम की वजह से उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तभी वहाँ पर यांगशी आ जाती है और बोलने लगती है कि मेरे पास तो आईडी है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम एक मिस्ट्रेस की डॉटर हो। और सबसे बोलने लगती है कि मैंग ने मेरे हस्बैंड को चुरा लिया है। पर मैंग बोलती है कि फूजन बस मेरा हस्बैंड है। पर यांगशी बोलती है कि मैंग झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर फूजन की मॉम आ जाती है और यांगशी अच्छा बनने का नाटक करने लगती है। पर फूजन की मॉम कहती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने आई हूँ। तभी यांगशी पूरे कॉन्फिडेंट में बोलने लगती है कि आप सभी को बता दो कि मेरी मॉम मेरी और फूजन की शादी का इनविटेशन लेकर आपके पास आई थी। पर फूजन की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम के प्रपोजल को मना कर दिया है और न ही तुम्हें डॉटर इन लॉ बनाने में मुझे और फूजन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और सबको बताती है कि मैंग उसकी डॉटर इन लॉ है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले फूजन की मॉम शॉपिंग करने गई थी पर उन्हें पेमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए फूजन ने अनजान होकर भी उनकी पेमेंट करने में हेल्प की थी। और जब से ही फूजन की मॉम ने सोच लिया था कि वो मैंग को ही अपनी डॉटर इन लॉ बनाएगी। तभी फूजन की मॉम यांगशी से बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम और तुम्हारी मॉम बस मेरे पैसों के पीछे पड़ी हो। और सबको सच पता चल गया था कि यांगशी झूठ बोल रही है। इसीलिए फूजन का दोस्त यांगशी पर गुस्सा करने लगता है कि अपनी बातों में लाकर वो उसका यूज़ कर रही थी और मैंग से माफ़ी मांगकर वो चला जाता है। मैंग यांगशी से बोलती है कि तुम मुझसे माफ़ी कैसे मांगने वाली हो, और वो उसे एक बोर्ड पर आई एम सॉरी मैंग लिखकर ऑफिस के बाहर खड़ा होने के लिए बोलती है। और फूजन की मॉम के डर से उसे ऐसा करना पड़ता है और सभी उसे देखकर हंस रहे होते हैं। और फूजन को भी यहाँ पर वो सारी बातें पता चल जाती है, इसीलिए वो माफ़ी मांगता है। पर मैंग कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और वो उसे किस करने लगती है। पर तभी उसके पास जून का कॉल आता है पर फूजन उसे कॉल उठाने से रोकता है। पर इम्पोर्टेंट कॉल समझकर वो पिकअप करती है और जून उसे कल डिनर पे इनवाइट करता है और फूजन जेलस होकर उसको बाइट कर लेता है। मैंग कहती है कि मेरी मॉम भी आने वाली है और फूजन कहता है कि मैं भी तुम्हें ऐसा चलना चाहता हूँ। पर मैंग कहती है कल तो तुम्हें काम पर जाना है। पर फूजन बोलता है कि कल के लिए मैं फ़्लाइट कैंसिल कर दूंगा और कहता है कि तुम मुझे लेकर जाना ही नहीं चाहती। पर मैंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम चल सकते हो। अब मैंग जून के पास आती है और बताती है कि मॉम को कुछ काम था इसीलिए वो नहीं आ पाई। मैंग देखती है कि अभी तक फूजन वहाँ पर नहीं आया है और जून मैंग के बाल में कुछ नोटिस करता है, इसीलिए वो उसे हटाने के लिए जाता है। पर उससे पहले ही फूजन आकर उसे हटा देता है और ऊपर से मैंग के लिए वो फ्लावर्स भी लेकर आया था। मैंग दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और फूजन थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करता है और जानबूझकर मैंग के क्लोज जाता है ताकि वो जून को दिखा सके कि मैंग बस उसकी है। और जून से बोलता है कि सुनने में आया है कि तुम भी पायलट हो, और जून हाँ बोलता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मैंग ने जून को एक बार बताया था कि वो जिसको पसंद करती है वो भी पायलट बनने वाला है, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसीलिए तब से जून ने सोच लिया था कि वो मैंग के लिए पायलट बनेगा। और इस बार वो मैंग को कन्फ्रेंस करने के लिए चाइना वापस लौट कर आया था, लेकिन वो समझ चुका था कि मैंग के दिल में सिर्फ फूजन है और फूजन का प्लेस वो कभी नहीं ले सकता। फूजन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मैंग का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हो, इसीलिए इसके लिए थैंक यू। जून कहता है कि मैंग मेरी सिस्टर की तरह है, इसीलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ, तो थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर पर भी मैंग जून की बात कर रही होती है, इसीलिए फूजन को जलन हो रही होती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। मैंग उसको एप्स दिखाने के लिए बोलती है, इसीलिए फूजन उसको टच करवाने लगता है और बोलता है कि बताओ कैसा है। मैंग कहती है कि ठीक है और फूजन बोलता है बस ठीक है। मैंग कहती है मैंने इससे पहले किसी के भी एप्स को टच नहीं किया है, मैं क्या ही बोलूँ। फूजन बोलता है कि अच्छा तो तुम टच करना चाहती हो, कहीं जून का तो नहीं। तो मैंग कहती है बिल्कुल भी नहीं। फूजन उसके क्लोज आने लगता है और देखता है कि मैंग नर्वस हो रही है, इसीलिए बोलता है कि तुम्हें याद है ना, मैंने शादी से पहले बोला था कि हम धीरे धीरे हमारे रिलेशन को आगे लेकर जाएंगे, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें टच नहीं करूंगा। तभी अचानक से मैंग बोलती है कि प्रोटेक्शन के बिना हम नहीं कर सकते, इसीलिए उसे बाहर से बाय करके लाने को कहती
कहती है और फूजन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी होगी। बाद में मैंग फिर से फूजन से कहती है कि तुम लाना मत भूलना और शर्मा के रूम के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे काम से आने के बाद वो सोचती है कि उसको चेक करना चाहिए कि फूजन बाय करके लाया भी है या नहीं, लेकिन तभी फूजन रूम के अंदर आ जाता है और बोलने लगता है क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो। मैंग को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसीलिए बोलती है कुछ भी नहीं और फूजन उसे डोर ओपन करके दिखाता है। मैंग देखकर हैरान थी और कहती है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही बाय नहीं कर लिया। फूजन बोलता है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कौन सा बेटर होता है, इसीलिए मैंने सारा बाय कर लिया। मैंग को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। तभी मैंग को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा आखिरी सांसें ले रही है और सभी लोग उस हॉस्पिटल में आए हुए थे और मैंग की ग्रैंडमा ने मैंग के नाम पर उनकी सारी प्रॉपर्टी कर दी है। इसीलिए यांगशी की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पर उतारने लगती है। मैंग देखती है कि उसकी ग्रैंडमा के साथ बहुत ही सारी प्रॉपर्टी थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि इसीलिए उसकी स्टेप मदर इतनी पागल हो रही थी। फूजन बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने इन सब की देख रेख तुम पर छोड़ी है और उसके साथ रोमांस करने लगता है और बोलता है क्या तुम तैयार हो। मैंग हाँ बोलती है, इसलिए फूजन उसकी सहमति के साथ उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। नेक्स्ट डे मैंग जल्दी उठ जाती है, इसीलिए फूजन कहता है कि शायद रात में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसीलिए तुम इतनी जल्दी उठ गए। उसके बाद वो दोबारा उसके साथ इंटीमेट होने जाता है पर मैंग उसको रोक लेती है। अब आज का मौसम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसीलिए मैंग फूजन को सेफ फ्लाइट के लिए विश करती है और फूजन प्यार से उसको किस करता है और शाम को फूजन वापस आता है तो मैंग हैप्पी होकर उसे गले लगा लेती है और फूजन वैसे ही उसको उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और उन दोनों के बीच नाइट स्पेंड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग प्यार से उसको किस करके अपने काम के लिए रेडी होने जा रही होती है तो फूजन उसे प्यार से हक करके सो जाता है। अब अगली सुबह दोनों अपने काम पर होते हैं और मैंग के कलीग्स को पता चल जाता है कि कैप्टन फूजन उसके हस्बैंड है तो वो उसको टीज करने लगते हैं। फूजन घर पर आकर दोबारा से मैंग के साथ रोमांस करने लगता है और बाद में दोनों मिलकर प्यार से डिनर कर रहे होते हैं। फूजन बताता है कि कल मेरा लंदन के लिए फ़्लाइट है और मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा। अब मैंग फिर से अपने सीक्रेट डायरी में फूजन के बारे में कुछ लिखने जा रही होती है और वैसे ही फूजन रूम में आ जाता है, इसीलिए मैंग उस डायरी को छुपा लेती है और फूजन देख लेता है और उस डायरी के बारे में पूछता है, लेकिन मैंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे किस करके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बाद में फूजन कॉल करता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, इसीलिए वो आ नहीं पाएगा और मैंग उदास हो जाती है और फूजन तो बस उसे टीज कर रहा होता है और उसको प्यार से किस करता है और मैंग उसको यहाँ देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग बताती है कि दोनों मॉम कैंपिंग पर जा रही है, इसीलिए दोनों उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं। अब चारों कैंपिंग पर आ जाते हैं और फूजन दोनों मॉम को बात करते हुए सुनता है कि मैंग को स्कूल टाइम पर किसी पर क्रश था, इसीलिए उसके इंतजार में वो शादी करने के लिए मना करती हुई आ रही थी। और अब मैंग की मॉम बताती है कि मैंग का क्रश फूजन ही है, इसीलिए वो बहुत ही हैप्पी है कि उन दोनों की शादी हो गई। पर फूजन इस बात को नहीं सुन पाता है कि मैंग को उसी पर क्रश था, इसीलिए वो थोड़ा सा जेलस फील हो रहा होता है और जेलसी में मैंग को आकर किस करने लगता है। लेकिन जब भी वहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है, इसीलिए मैंग उसको अलग कर देती है। अब दोनों घर आ चुके थे और अब फूजन उसे मसाज देने के बहाने परेशान करने लगता है, पर मैंग उसको रोकती है और फूजन उसे चैट करते हुए देखता है, इसीलिए पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। मैंग कहती है कि गर्ल स्टॉक है, इसीलिए उसको देखने से मना करती है, पर फूजन कहता है कि पक्का वो किसी लड़के से तो बात नहीं कर रही। फिर मैंग बोलती है ऐसा नहीं है। फिर फूजन को तो मैंग के क्रश के बारे में जानना था, इसीलिए बहाने से वो पूछता है कॉलेज टाइम में तुम्हारा कोई क्रश था, और मैंग बोलती है नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी को पसंद करूं। फूजन बोलता है कि आई नो, स्कूल टाइम में भी तुम स्टडी में बहुत ही अच्छी थी। मैंग पूछती है क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते थे, पर फूजन कहता है बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मैं अब्रॉड में अपनी स्टडी में इतना फोकस कर रहा था कि मुझे डेट करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंग कहती है कि हम दोनों सेम हैं। फूजन पूछता है क्या स्कूल टाइम में तुम्हारा कोई क्रश था, और मैंग नर्वस होने लगती है और उसके एक्सप्रेशन से वो समझ जाता है कि पक्का मैंग का कोई क्रश था और सोचता है कि सही है वो लड़का यहाँ नहीं है, वरना उसे चांस नहीं मिल पाता। अब मैंग झूठ बोलती है कि उसका कोई क्रश नहीं था। अब जेलसी में फूजन उसको किस करने लगता है। मैंग कहती है आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है,
हैं। फूजन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो और उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब शाम को मैंग फूजन का वेट करते करते सो जाती है और तभी वहाँ पर फूजन आ जाता है और उसे प्यार से किस करने लगता है, जिससे मैंग जग जाती है और फूजन उदास होकर उससे बोलने लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना। मैंग पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और नाराज़ होने लगती है। इसीलिए फूजन माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आज मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। इस बात पे मैंग का मूड लाइट हो जाता है। फूजन बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैंग कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और सोचती है कि आज फूजन ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा है। अब यांगशी मैंग को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए फूजन के दोस्त को बुलाकर मैंग से बोलने लगती है कि फूजन के लिए तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो। अब निया भी उसके बारे में बकवास करने लगती है, इसीलिए मैंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और जिस लेडी के हस्बैंड की निया मिस्ट्रेस थी, वो लेडी आकर निया पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है और इस मामले में उसकी खुद की फ्रेंड यांगशी भी उसकी कोई हेल्प नहीं करती। इसीलिए निया को बहुत ही गुस्सा आता है और अब यांगशी मैंग से बोलने लगती है अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ चुका है। लेकिन मैंग के पास सारे एविडेंस थे कि कैसे यांगशी की एज को चेंज किया गया था। एक्चुअल में यांगशी एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। यांगशी बोलने लगती है कि वो उसको फेम कर रही है और फूजन का दोस्त कहने लगता है कि मैंग ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके पास एविडेंस है, तो फेक कैसे हो सकता है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं क्योंकि मैंग को परेशान करने की वजह से फूजन ने उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया था। इसीलिए उसके फादर माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम को चीट किया, पर मैंग को उसका नाटक समझ में आ रहा था, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर यांगशी की मॉम आती है और बताती है कि उसके फादर उसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और यांगशी को अपनी मॉम पर गुस्सा आता है कि उसने इतने सालों से उससे झूठ बोला। तभी यहाँ पर उसकी मॉम उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है। अब यांगशी अपने डैड से बोलने लगती है कि फूजन मैंग से प्यार नहीं करता, इसीलिए मैंग शू फैमिली को नहीं बचा सकती। तभी वहाँ पर फूजन आ जाता है और कहने लगता है कि किसने कहा कि मैं मैंग से प्यार नहीं करता, और मैंग को जाकर टाइटली हक कर लेता है और बोलता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सब र्यूमर्स फैला रहे हैं, पर मैंग अभी भी उससे थोड़ा नाराज़ थी, इसीलिए वो उसे अपने प्यार को प्रूव करने के लिए सबके सामने किस करता है और शू फैमिली से बोलने लगता है कि उन्हें बैंकरप्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता, जिससे मैंग के फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो यांगशी की मॉम से बोलता है कि आपको मिस्टर शू की वाइफ बनने का बहुत ही शौक है ना, इसलिए शू फैमिली के डेटर्स को आप और यांगशी मिलकर ही पे करोगे। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि फूजन मैंग के साथ वेडिंग करने का प्लान कर रहा होता है और मैंग आकर बताती है कि जुन उससे मिलना चाहता है, पर फूजन जेलस होने लगता है और उससे मिलने जाने से मना करता है। पर मैंग बोलती है कि तुम जेलस मत हो और उसको भी साथ चलने को बोलती है और दोनों जुन से मिलने के लिए आते हैं और जुन वापस अब्रॉड जा रहा था, इसीलिए दोनों हैप्पी लाइफ के लिए उसे विश करते हैं। और जुन अकेले में फूजन से बात करना चाहता था, इसीलिए मैंग बाहर चली जाती है। जुन बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा पायलट बन जाऊंगा तो मैंग मुझे पसंद करने लगेगी, जिस पर फूजेंग बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे, मैंग बस मुझसे प्यार करती है। जुन कहता है कि हाँ, शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया था, पर शायद तुम्हें पता नहीं है, मैंग को भी किसी पर बैडली क्रश है, और अगर तुम जानते तो इतनी कॉन्फिडेंट से नहीं बोलते कि मैंग बस तुमसे ही प्यार करती है। जिनको पता था कि मैंग का क्रश फूजेंग ही है, लेकिन बस वो उसे टीच कर रहा था। और फिर जुन की बातें सोचकर फूजेंग काफ़ी ज़्यादा जेलस था और मैंग उससे बोलती है कि आजकल मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। फूजेंग बोलता है क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, और मैंग हाँ बोलती है, पर फूजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला और उसको सोने के लिए बोलता है और मैंग उसको हक करके सो जाती है। और फूजेंग सोचने लगता है चाहे तुम पहले किसी को ही पसंद करती थी, लेकिन अब से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। बाद में फूजेंग मैंग को एक प्लेस पर लेकर आता है और उसे प्रॉपर तरीके से शादी के लिए प्रपोज करता है और मैंग बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि ये उसका हमेशा से सपना रहा था कि फूजेंग उसे शादी के लिए प्रपोज करे। फूजेंग उसे प्यार से किस करने लगता है और मैंग का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उन दोनों की वेडिंग होने जा रही है और मैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि इतने सालों का सपना उसका सच होने जा रहा है। अब मैंग की मॉम कॉल करके बताती है कि उसके नेबर्स भी वेडिंग में आने वाले हैं और मैंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी
है कि उसका बचपन का दोस्त आने वाला है। फूजेन कहने लगता है कि अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल चुका है, तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है। फूजेन कहने लगता है कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम इतने सालों बाद भी उसे भूल नहीं पाई हो, और रोते हुए बोलने लगता है कि मेरी क्या गलती है, मुझ पर पायलट बनने का भूत सवार था और मैं स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया। मैं अंधा था कि मैंने किसी और चीज़ पर फोकस नहीं किया और मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाया, और अब मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है, तो प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैंग हैरान थी कि फूजेन को उसके क्रश के बारे में पता कैसे चला, और वो पूछती है क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? फूजेन कहता है नहीं, और बोलने लगता है कि उस डायरी में अगर तुमने अपने क्रश के बारे में लिखा है तो वो डायरी जल ही जाए तो ठीक है। अब मैंग उसको टीज़ करने लगती है कि तुम रोते हुए बिल्कुल ऐसे दिखते हो। फूजेन कहता है क्या मैं तुम्हें डिस्गस्टिंग फील करा रहा हूँ? पर मैंग उसको किस करते हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम रोते हुए बहुत ही क्यूट लगते हो, और उसको चैट दिखाती है कि मैं तो बस अपनी मॉम से बात कर रही थी, और फूजेन इमोशनल होकर उसको किस करने लगता है। बाद में फूजेन पूछता है कि क्या तुम्हारा क्रश मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, और मैंग टीच करते हुए उसको बोलती है कि हाँ हैंडसम तो है, और फूजेन जेलेसी में उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम बस मुझे ही पसंद करोगी। और मैंग हैप्पी थी कि फूजेन इतना ज़्यादा जेलिस है। बाद में फूजेन बोलता है कि चलो बताओ मैं बेटर हूँ या तुम्हारा क्रश? अब मैंग कुछ बोल पाती, फूजेन कहने लगता है कि रहने दो, मैं अपने एक्शन से प्रूव करूँगा कि मैं ही बेटर हूँ। अब मैंग फूजेन को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बोलती है कि मेरा कोई क्रश नहीं है, और वो शाम को घर आकर इस बारे में बात करेगी। पर फूजेन अभी बताने की जिद करता है, इसीलिए मैंग कह देती है कि मैं बोल रही हूँ ना कि तुम मेरी डायरी रीड कर सकते हो। पर फूजेन को उसी से सुनना था, इसीलिए वो शाम तक का वेट करने को तैयार था। अब दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं, पर अचानक से प्लेन के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उन्हें कैसे भी करके प्लेन को लैंड करवाना था। इसीलिए मैंग अपनी साइड से अपना बेस्ट देती है, पर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, पर पैसेंजर डरने लगे थे। लेकिन फूजेन प्रॉमिस करता है कि वो सभी को सेफली लेकर जाएगा। मैंग बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, और मैंग अप्रोच कंट्रोलर इसीलिए बनी थी ताकि वो फूजेन को सेफ रख सके। इसीलिए सोचती है कि कैसे भी करके उसे अपना बेस्ट देना है, और वो फूजेन को सही से गाइड करती है। इसीलिए फूजेन प्लेन को सही से लैंड कर पाता है। अब फूजेन आता है तो मैंग भागकर उसे गले लगा लेती है, और वो बहुत ही डर चुकी थी। अब फूजेन उसको कंफर्ट करता है और उसका दोस्त उसको टीच करने लगता है, पर फूजेन जानबूझकर सबके सामने मैंग को किस करता है। अब फूजेन घर आता है तो उसके क्रश के बारे में बताने को बोलता है, पर मैंग उसको रेस्ट करने के लिए कहती है, पर फूजेन तो बस जानना चाहता था। फिर मैंग फाइनली उसे बता देती है कि मेरा क्रश बस तुम हो। फूजेन को पहले तो ये मजाक लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं खुद से ही जेलिस हो रहा था। मैंग बोलती है कि मैंने अपना सारा जवाब अपनी डायरी में लिखा है, तो तुम उसको पढ़ सकते हो। फूजेन कहता है कि तुम मुझे पसंद क्यों करती थी, और वो कहती है क्योंकि तुम मेरी लाइफ में एक लाइट लेकर आए थे, और तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता। तभी फूजेन बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं हमेशा सेफली तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। और इसके बाद फूजेन मैंग की डायरी को पढ़ता है। मैंग ने उसके बारे में लिखा था कि वो उसको कितना ज़्यादा पसंद करती है, और वो हमेशा उसे बुली से बचाता था, और उसने फूजेन के बारे में बहुत ही कुछ लिखा होता है। और फूजेन को पता चलता है कि वो अप्रोच कंट्रोलर भी उसी की वजह से बनी थी, ताकि फ्यूचर में उसे वो मिल सके। सभी चीज़ें पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और भागकर उसके पास आता है और उसे किस करता है और उसे माफ़ी मांगता है कि वो समझ नहीं पाया था कि उसकी लाइफ में वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करना, क्योंकि मैंने बस तुम्हें ही पसंद किया है और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। और फूजेन उसको किस करता है, और फाइनली उन दोनों की वेडिंग होने जा रही थी, और सभी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद फूजेन उसे किस करने जाता है, तो मैंग बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर एज अ अप्रोच कंट्रोलर मैं तुम्हें हमेशा घर पर सेफली लेकर आऊँगी। और फूजेन उससे प्यार से किस करता है, और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।